जिस तरह से उनका कोहराम है, और वो जो एक तरफ मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एक सेंस ऑफ जिसे कहते हैं कि हेल्पलेसनेस है कि ये क्या तमाशा है, ये दुनिया को बता रहे हैं कि ये बदल गए हैं। एक तरफ वो हथियारों पर कब्जा कर रहे हैं, एक एक करके वो कदम उठा रहे हैं जो उनको उठाना है, और दूसरी तरफ वो ये प्रोपेगेंडा भी सक्सेसफुली चला रहे हैं एक तरफ, जिसमें कई लोग विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि हम तो जी बदल गए हैं। क्या तालिबान कभी बदल सकता है? आपने क्या देखा है और क्या बताएंगे? आई थिंक ये इस मोमेंट पे ये बहुत ही प्रीमेच्योर होगा ये कहना वन वे और अनदर कि वो बदल गए हैं या वो नहीं बदले हैं। अभी जहाँ जितना मैंने देखा, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ 1.5 दिन के लिए थी जब तालिबान वहाँ पर फॉर्मली आ गए और उन्होंने कब्जा किया काबुल पे, और उस बिटवीन वो 1-1.5 दिन के अंदर वहाँ पर एटलीस्ट काबुल में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रोविंसेस इन अफगानिस्तान, बट सिर्फ काबुल में उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो था एक पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, जो वो कर रहे थे। अब कोई वायलेंस की रिपोर्ट मुझे पर्सनली मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हमें घर से निकलने की अनुमति नहीं मिली थी एम्बेसी से। तो मैं जितनी रिपोर्टिंग मैंने की है और जितना मुझे पता है, वो सिर्फ मुझे अपने घर के 4 दीवारों के अंदर सीमित रह के जितना मैं खिड़की से देख पा रही थी उतना मैंने बताया है। काफ़ी वहाँ पे टेंशन थी, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई कि तालिबान आ गए हैं सिटी के अंदर, तो काफ़ी वहाँ पर अफरा तफरी मची, लोग घबरा गए, सब लोग अपने घरों को भागे, कुछ लोग एयरपोर्ट को भागे, जो सबने देखा भी है दुनिया में। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक कमोशन क्रिएट हो गया था। बट जब मैं खुद निकली एम्बेसी जाने के लिए मंडे को, तो मेरे को चेक पॉइंट्स नहीं मिले अपने घर से लेकर एम्बेसी तक। सिर्फ पहला जो मिला वो एम्बेसी के बाहर मिला। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे 2-4 चंद सवालात करे, उसके बाद मुझे मना कर दिया अंदर जाने से। फिर हम 2 घंटे एम्बेसी के बाहर बैठे रहे, फिर काफ़ी निगोशिएशन के बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, और उसमें भी उन्होंने मुझे कोई किसी तरह का कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं दी। एंड ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये जो मैंने फेस किया है। अब मैं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी गवर्नेंस को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। और वो अब आगे हुकूमत के लिहाज से क्या करेंगे वो अब आगे देखकर पता चलेगा। कनिका, आप वहाँ पर 2 महीने से भी ज़्यादा आपने वक्त बिताया है। आप कह रही हैं आपने जो उनके साथ जो देखा है वो सिर्फ 1.5 दिन देखा है, तालिबान का जो आना काबुल में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कनिका, इट्स how did it change? You saw the fear in the city that Absolutely. 1.5 days when suddenly the Taliban came, because the fall was drastic, things were developing faster than one could take note of. I want to ask you, how did it change for you as a journalist, importantly being a woman journalist? Did you dress differently when you went to the embassy? जो पहले आपने जो कपड़े पहने थे जब आप रिपोर्ट करती थी, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने चलाई थी, वो क्या कपड़े अलग थे जब आप एम्बेसी गई यहाँ से, वहाँ से निकलने के लिए क्या आपने कपड़े अलग पहने थे? आप डिड यू सी एनी वुमेन, पहले कोई और महिलाएं देखी? जब आप रिपोर्ट कर रही थी तब तो हमने बहुत सारी महिलाएं देखी थी, और फिर जब आप गई, क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ उतनी ही रही थी आपके घर से और इंडियन एम्बेसी तक, आपने रोड्स पर क्या देखा? उस समय रोड्स पे ये फैक्ट है कि फीमेल प्रेजेंस वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कोई भी फीमेल प्रेजेंस नहीं थी, कम थी। जो हमने वो भी देखी, एम्बेसी के बाहर एक मस्जिद थी, वहाँ पे मैंने पहली शायद फर्स्ट सेट ऑफ फीमेल्स देखी थी, बिटवीन दैट शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ मे बी 5-7 किलोमीटर्स। तालिबान चेक पॉइंट्स हर जगह पे थे, जगह जगह तालिबान थे, और पर हमें किसी ने रोका नहीं। हाँ, मैंने कपड़े भी अलग पहने थे, मैंने अबाया पहना था, हिजाब जिसे वो लोग कहते हैं, ऑल ब्लैक कवर ऑल। आपका फेस कवर था या नहीं? फेस मैंने कवर किया था अपने यहाँ तक, आई जस्ट द आईज वर विजिबल। मैंने अपना पूरा चेहरा कवर किया था। इनफैक्ट जब मैं उनसे बात भी करने गई थी तो उनसे मैंने चेहरा अपना कवर करके बात की थी। और जो दिस फनी, क्योंकि मैं जब उनसे बात कर रही थी उन्होंने मुझे एड्रेस भी नहीं किया, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, दे वर द होल टाइम टॉकिंग टू माय ड्राइवर, जो भी हमारे साथ थे उनसे वो बात कर रहे थे, वो मुझे डायरेक्टली एड्रेस भी नहीं कर रहे थे। तो चेंजेस ऑब्वियसली मैंने देखे इन टर्म्स ऑफ कि औरतें बिल्कुल अपने घरों के अंदर छुप गई हैं अभी, विच इज़ वेरी वेरी सैड फॉर मी टू सी, क्योंकि मैंने काबुल को एक बहुत ही एक थ्राइविंग सिटी के रूप में देखा है। 2 महीने में हम जब वहाँ रहे, एंड एज जर्नलिस्ट हम लोग बहुत लोगों से मिलते थे। वहाँ की लड़कियाँ बहुत डायनामिक, बहुत स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत फ्रेंडली चेयरफुल वुमेन है। और अब उनको ये देखकर कि अब वो उनको अंदर रहना पड़ रहा है, दे आर फियरिंग फॉर देयर लाइव्स, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। मैंने औरतों को रोते देखा है कि अब हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा आगे, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, हमें फ्यूचर का भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। सो ये एक बहुत ऑब्वियस चेंज है इन विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। Women are exceptionally scared. Some of them have escaped, also left the country.
और लुकिंग फॉर वेज टू लीव द कंट्री. एंड अदर देन दैट विजिबली जो चेंजेस मैंने देखे वहाँ पे, उन्होंने जितने भी विमेन पोस्टर्स थे उनको कवर कर दिया है, उस पे पेंट कर दिया है. ये पार्लर तालिबान ने किया है या ये लोगों ने किया है खुद डर से? आई कांट टेल, क्योंकि वहाँ पर छुपा, वहाँ पे पेंट वगैरह लगा दिया. अब वो उनके लोगों ने किया, किन के लोग, आई कैन नॉट वेरीफाई दैट, वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, बट छुपा दिए हैं औरतों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सैलॉन्स थे, ब्यूटी पार्लर्स थे. women like to kind of wear a lot of makeup in Afghanistan, but अब काबुल, सॉरी नॉट अफगानिस्तान, इन काबुल. और वहाँ पर वो सब अब उन्होंने अब बंद कर दिए होंगे शायद, बिकॉज दोज बिजनेसेस आर नॉट, आई थिंक, नॉट वर्किंग एनी मोर. बट वो डेफिनेटली उन्होंने वो पोस्टर्स को कवर कर दिया है कम्प्लीटली. फीमेल फेसेस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रीट बिलबोर्ड्स एंड एवरीथिंग. सो देयर आर मीडिया रिपोर्ट्स कि वहाँ पर अब बुरके की बिक्री बहुत बढ़ गई है. जी. आपने बुरका यूज किया है या दुपट्टा यूज किया? नहीं, मैंने दुपट्टा लिया था, बट वहाँ पर जब मैं कंदहार में थी तो इवन व्हेन तालिबान हैड नॉट कम इन, अभी वो आए भी नहीं थे, जंग चल रही थी व्हेन आई वाज देयर, तब भी वहाँ पे औरतें मतलब बिना चादरी कहते हैं उसको, दे डोंट कॉल इट अ बुर्का, दे कॉल इट अ चादरी, दैट ब्लू थिंग. वो जिसमें सिर्फ ये नेट आंखों पे होता है, बाकी सारा कवर्ड होता है. टोपी, अटैच्ड ड्रेस, इट्स लाइक अ देयर इज अ वेल एंड दैट्स लाइक अ फॉर्मलेस पीस ऑफ फैब्रिक. आंखें भी बाहर नहीं, वो नेट के अंदर होती है. बिल्कुल. तो वो वहाँ पे कंपल्सरीली सारी विमेन पहनती हैं. एंड दिस वाज वन थिंग, जब मैं कंदहार में अपनी स्टोरी के लिए गई थी तो आई वॉज टॉकिंग टू विमेन इन द हाउस जिनके साथ में रही, एंड मैंने उनको पूछा कि आप क्यों पहनते. उन्होंने मुझे चादरी पहनाई सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, फॉर जस्ट मे बी 2 seconds आई मे हैव worn it, एंड मैंने उतार के उसको फेंका. मैं कहा इसमें तो सांस भी नहीं आ रही है, आप कैसे इसको पहनते, दिखता भी नहीं है. आई मीन सांस तो बहुत दूर की बात है, मुझे दिख भी नहीं रहा था उस नेट के अंदर से. एंड मैं कहा आप क्यों पहनते हो इसको, क्या होगा अगर. तो उन्होंने मुझे बताया कि तालिबान के पास इतने बड़े बड़े, दे हैव दोज whips and they whip you on the streets. That used to be that back then. अभी नहीं होता था, बट वो उस समय पे जब तालिबान की रेजीम थी ये होता था. कहते हैं हमने वो देखा है, हम वो रिपीट होते नहीं देख सकते. सो दैट वाज वन ऑफ देयर फियर्स कि हमारी आइडेंटिटी तो खैर पहले से ही नहीं थी, पर अब तो बिल्कुल कोई चांस भी नहीं है. एटलीस्ट आउटसाइड ऑफ द कैपिटल women had very few opportunities to be out in the open and do, you know, make things for themselves. पर अब that's all in jeopardy. अभी मैं नहीं बोलूँगी, इसीलिए मैंने तालिबानी कोड़े का जिक्र किया था शुरू में, क्योंकि दैट इज द फियर. एक सवाल है प्रीति, उसके बाद आप पूछेगा. जैसे सलीमा मजारी जो पहली गवर्नर थी, या फिर जरीफा गफारी जो पहली मेयर थी, ये जो ब्रेव हार्ट्स रहे हैं, हु हैव, जब हम आज के वहाँ के हुक्मरान को देखते हैं जो भाग खड़े हुए, एंड अ होल आर्मी सरेंडर्ड, राइट. These are the women जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की एंड fought against the Taliban, even if they had to build their own army. इन ब्रेव हार्ट्स का क्या होगा? मतलब सोच के हम लोगों की नींद यहाँ पे उड़ी हुई है कि क्या फियर, और अब मतलब चक्के में गाड़ी, विमान के, एरोप्लेन के व्हील्स में अगर लोग छुप के भाग रहे हैं, वो सेंस ऑफ फियर को अगर आप रिलिव करें हमारे लोगों के लिए जो देश में सुन रहे हैं, और इन ब्रेव हार्ट्स का क्या होगा? These women who fought the Taliban. अभी while I was coming in here, मैंने अभी ट्विटर पे देखा that सलीमा मजारी has been arrested by Taliban, and I think there is a movement to free her. I really hope to God, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसी औरतें हैं जो और औरतों को थोड़ा हिम्मत देती हैं कि हमें we have to fight back. पर अगर इनकी परसिक्यूशन होगी तो जिनमें अभी थोड़ा बहुत भी अगर करेज है और अगर थोड़ी बहुत भी ड्राइव है कि नहीं, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड फाइट बैक फॉर एवरीथिंग वी स्टूड फॉर, वो सब जेपरडाइज हो जाएगा. सो आई रियली सिंसियरली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि वो इस चीज़ को कॉग्निजेंस में लें कि दुनिया ये देख रही है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो अपने आप को हुकूमत में लाना चाहते हैं और अगर एक रिलायबल गवर्नमेंट बिल्ड करना चाहते हैं. यहीं से मेरा ओपनिंग रिमार्क था, यू नो, बिकॉज अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है. उन्होंने फीमेल एंकर्स के लिए अब अपना ऐलान कर दिया है कि न्यूज एंकर्स महिलाएं, तो ये तो साबित करता है ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो सिर्फ मुखौटा है. बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये पब्लिक स्पेस में आने के लिए कोई उन्होंने एज सच स्टेटमेंट मेरे जहाँ तक नॉलेज में है नहीं दी है. मोस्टली दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, जो कि आई थिंक काबुल में और कहीं हेरात के किसी स्कूल में, अगेन दिस इज अनवेरीफाइड, आई कैन नॉट वेरीफाइड फॉर श्योर, बट मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे स्कूलों में लड़कियाँ जा रही हैं, बट दे कैन नॉट गो विदाउट अ मेल कंपेनियन एंड विदाउट अ बुर्का. सो ये हमेशा ये फ्रीडम अगर आएगी भी, या अगर ये फ्रीडम आएगी भी, इट विल कम विद अ कैवियट. आई मीन उसके बगैर ये नहीं होगा. जो फ्रीडम वो अभी इंजॉय कर रही थी कि वो आ रही थी, जा रही थी पब्लिक स्पेसेस में, उनकी they had a position in public spaces, all of this I think is in jeopardy right now.